नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 5 के सेट 2 को। ठीक है, इसके पहले मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सेट 1 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वहाँ से सभी वीडियो को जो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के क्वेश्चन के बारे में। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद जो ग्रुप बी आता है उसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था? व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? तो प्लासी के युद्ध का जो तात्कालिक परिणाम क्या था? तो प्लासी के युद्ध का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि बंगाल ने नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए और उन्हें पदच्युत कर दिया गया, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बना दिया? तो मीर जाफर को। इस जीत से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला, और कंपनी की शक्ति जो है अचानक बहुत बढ़ गई थी। ये हुआ प्लासी के युद्ध का तात्कालिक परिणाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल सिख संबंधों की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ एंग्लो सिख रिलेशन? तो एंग्लो सिख रिलेशन के क्या मेन फीचर थे, यानी कि प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आंग्ल सिख संबंधों की प्रमुख विशेषता यह थी कि प्रारंभिक काल में दोनों शक्तियों के बीच संतुलन और सावधानी बनी रही, यानी कि संतुलन भी बनी रही और सावधानी भी बनी रही। महाराजा रणजीत सिंह के समय अंग्रेजों और सिखों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और संधियों के माध्यम से सीमाएं तय की गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद संबंध जो है तनावपूर्ण हो गए, और जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग द सिविल सर्विस? तो क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या उद्देश्य था सिविल सेवा की स्थापना का? तो सिविल सेवा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन को सुचारू, संगठित और प्रभावी बनाना था। इसके माध्यम से राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्यायिक कार्यों का संचालन और सरकारी नीतियों को लागू करना संभव हुआ। सिविल सेवा का लक्ष्य ब्रिटिश शासन को स्थिरता देना और कंपनी के हितों की रक्षा करना भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, महालवाड़ी व्यवस्था किस आधार पर लागू की गई थी? ऑन व्हाट बेसिस वाज द महालवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस? यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था किस आधार पर लागू की गई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था गौ को भू राजस्व की इकाई मानकर लागू की गई थी। इस प्रणाली में पूरे गौ या महाल की भूमि का सर्वेक्षण करके कुल उत्पादन के आधार पर राजस्व तय किया जाता था, और गौ के किसान सामूहिक रूप से सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदार होते थे। यह व्यवस्था मुख्यतः उत्तर भारत में लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बताइए। नेम वन मेजर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह का जो एक प्रमुख केंद्र बताना है, यानी कि एक प्रमुख सेंटर बताना है। तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र दिल्ली था। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया। यहाँ से विद्रोह को राजनीतिक वैधता मिली, और आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन तेजी से फैल गया। दिल्ली अंग्रेजों के लिए प्रशासनिक और प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश न्यायिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ब्रिटिश न्यायिक संगठन की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। तो ब्रिटिश न्यायिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं भारत में औपनिवेशिक शासन की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की गई थी। इस न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था, और यह व्यवस्था अंग्रेजी कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित थी जिन्हें भारत में लागू किया गया। ब्रिटिश न्यायिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता केंद्रीकरण थी। उच्च न्यायिक शक्तियाँ गवर्नर जनरल और उसके अधीन उच्च न्यायालयों के पास केंद्रित थी। जिला स्तर पर कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को न्यायिक अधिकार भी दिए गए, जिससे प्रशासन और न्याय दोनों शक्तियाँ एक ही अधिकारी के हाथ में आ गई। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि न्यायिक संगठन लिखित कानूनों पर आधारित था। अंग्रेजों ने दीवानी और फौजदारी कानूनों को संहिताबद्ध किया, जिससे न्याय प्रक्रिया को एक रूपता मिली। दीवानी मामलों के लिए दीवानी अदालतें और आपराधिक मामलों के लिए फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। तीसरी विशेषता
न्यायालयों की यानी कि न्यायालयों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी। निचली अदालतों के ऊपर उच्च न्यायालय और अंततः प्रीवी काउंसिल सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। इसे न्यायिक प्रक्रिया में अपील की सुविधा मिली। चौथी विशेषता न्यायिक अधिकारियों का अंग्रेज होना था। अधिकांश उच्च पदों पर अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। भारतीयों की भागीदारी बहुत सीमित थी। न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी, जिससे सामान्य जनता को कठिनाई होती थी। पांचवी विशेषता यह थी कि न्यायिक प्रक्रिया जटिल और खर्चीली थी। मुकदमों में समय और धन दोनों अधिक लगते थे। इस प्रकार ब्रिटिश न्यायिक संगठन औपचारिक रूप से सुव्यवस्थित था, लेकिन यह जनता के लिए कठिन और शासन केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौद्योगिकरण से भारतीय कुटीर उद्योग कैसे प्रभावित हुए? हाउ डिड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री? यानी कि जो भारत का कुटीर उद्योग था वो अनौद्योगिकरण से कैसे प्रभावित हुआ? तो अनौद्योगिकरण से भारत कुटीर उद्योगों पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में कुटीर उद्योग अत्यंत विकसित थे। गांव और कस्बों में सूती वस्त्र, रेशम, हथकरघा, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे। इन उद्योगों से लाखों कारीगरों और शिल्पियों को रोजगार मिलता था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनी रहती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और इंग्लैंड के बने माल के बाजार के रूप में विकसित किया। भारत से कपास और अन्य कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था, जहां मशीनों से वस्त्र तैयार किए जाते थे। इंग्लैंड के मिशन निर्मित सस्ते वस्त्र भारत में बड़ी मात्रा में बेचे जाने लगे। इन सस्ते और टिकाऊ वस्त्रों के सामने भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्र टिक नहीं सके। अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों पर भारी कर लगाए, जबकि इंग्लैंड से आने वाले माल पर बहुत कम कर रखा। इससे भारतीय कारीगरों के उत्पाद महंगे हो गए और उनकी बिक्री घटती चली गई। रेलवे और परिवहन व्यवस्था का विकास भी मुख्यतः अंग्रेजी माल को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया गया। इससे विदेशी वस्तुएं गांव-गांव तक पहुंच गई और देसी उद्योग पूरी तरह पिछड़ गए। अनौद्योगिकरण का सबसे गंभीर प्रभाव यह हुआ कि लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। रोजगार के अभाव में वे खेती या दिहाड़ी मजदूरी करने लगे, जिससे कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ा। इससे ग्रामीण गरीबी, कर्ज और सामाजिक असंतोष बढ़ा। कुटीर उद्योगों के पतन से भारत के आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना कमजोर हो गई और देश औद्योगिक रूप से पिछड़ गया। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है ग्रुप बी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ से मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा और बाकी जो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, या फिर अगर आप ऐसे सर्च नहीं कर पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब लिंक मिलेगा इस पीडीएफ का। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द काउजेज ऑफ द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। तो ब्रिटिश पावर जो बंगाल में उदय हुआ इसके कारणों की विवेचना करना है। जो राइज हुआ तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंग्ल मराठा संघर्षों के राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ द एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट्स। ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सभी जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी के गृह शासन और भारत प्रशासन के संबंधों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द होम गवर्नमेंट एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाओं की तुलना कीजिए। दोनों को जो कंपेयर करना है, कंपेयर द रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो ये दोनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसको आपको जो है बताना है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धन की निकासी के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी कि धन की निकासी के सिद्धांत को आपको वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासी विद्रोह के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन काउजेज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। यानी कि आदिवासी विद्रोह के जो क्या क्या प्रमुख कारण थे इसको आपको चर्चा करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो लास्ट क्वेश्चन है सेट 2 का,
ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। हाउ डिड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अफेक्ट इंडियन सोसाइटी, यानी कि ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज था वो इंडियन के सोसाइटी को किस तरह प्रभावित किया, ये आपको बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। यहाँ तो ये आप जो सेट टू आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, मैंने यहाँ PDF जो आपको भेज दिया है। और आप जो है इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप जो इस वीडियो को लाइक करें, और जो अपना MDC पेपर जो आपने रखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ, और जो सेट 3 जो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा हिस्ट्री मेजर पेपर 5 के लिए। उसके बाद बाकी जो माइनर MDC ये सभी के आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर यानी कि सेट के फॉर्म में ही मिलेंगे, क्योंकि अभी जो आप लोग के पास उतना समय है नहीं कि आप जो सभी यूनिट वाइज को कर सकते हैं, इसलिए जो है मैं सेट फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।